जैसे हम लोग मंदिर में मतलब कोई भी चीज़ लाते हैं घर में, प्रसाद पहले मंदिर में निकालते हैं ना भगवान जी के आगे, फिर वो खुद ही ग्रहण कर लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, उसमें प्रसाद का क्या है कि जो प्रसाद आप निकालते हैं उस प्रसाद को आपने किस तरह का निकाला है। अगर आप घर में कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है और आपने प्रसाद इस बात को लेकर के चढ़ाया है कि ईश्वर इसको 3 दिन में, 10 दिन में या 1 हफ्ते में या जब भी जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाएं, और मैं इसके निमित्त जो भी पूजा पाठ आज की कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका प्रसाद आपने ग्रहण नहीं करना है। वो उतारा है, वो तो रोग को उस चीज़ से अवमुक्त कर रहे हो ना। फिर उसे खा लिया तो रोग तो वापस ले लिया ना आपने। लेकिन अब शुभत्व की चीज़ है कि कोई उसमें इन्वोक नहीं है, कोई संस्कार, कोई किसी प्रकार का आपने उसमें जो है संकल्प नहीं लिया है, तो उसे आप खा सकते हो। जैसे नवरात्र में व्रत रहते हैं तो पहले निकालते हैं थाली, हाँ, फिर वो खुद ग्रहण नहीं करनी चाहिए घर में। नवरात्र में तो देखिए, अब चिड़िए तोते इन सबके तो वो भी तो निकालने का एक विधान होता है ना। अब आपने अगर वहाँ रख के खुद ही खा लिया तो फिर निकाला क्या? ऐसे कोशिश इसमें अधिकांश कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको आप ना ग्रहण करें। पक्षियों को डाल दो, चिड़िया को डाल दो, गाय को डाल दो, किसी को भी दे दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा जल प्रवाह कर दो। पर आप जो निकाल रहे हैं फिर उससे खुद भी ग्रहण कर रहे हो। बहुत लोगों का ज़्यादातर वो लेके तो जो है 5 रुपये का प्रसाद जाएंगे और वो सोचते हैं कि मंदिर से उन्हें 20 रुपये के बराबर का प्रसाद मिल जाए, बड़ा थैला मिले। तो ये जो आधे लोग तो इसीलिए जाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हमारे ऐसे देखे हैं हमने बाहर विदेशों में और यहाँ भी, कि 6 बजे से प्रोग्राम है और 7:45 बजे तक सुई पटक सन्नाटा है, और 8 बजे चूँकि डिनर का टाइम है तो 7:45 पे एकदम से भीड़ की भीड़ आके रेला करेला। अरे तुम पूजा पाठ के लिए आना चाहिए था, यहाँ जो बात हो रही थी, जो बौद्धिक हो रहा था उसमें बैठना चाहिए था। खाना तो तुम घर पे खाते ही हो भाई रोज़। सही बात है। पर इससे मतलब सामान्य सी बात, साधारण सी बात, पर इससे हम कभी ऊपर नहीं उठ पाते। भोजन आप 1000 लोगों को खिला सकते हैं अगर आप उस विद्या और उस बात को समझ लें और सीख लें। जैसे जिस खाने के लिए आप लाइन में लगे हुए हैं, आपके घर पे लाइन में लोग लग सकते हैं ऐसे ही, उस विद्या को समझने, उसके लिए टाइम नहीं। जो मेन बात थी उसे सुनने समझने का समय नहीं है, और वहाँ सब जगह यही हाल है, भारत की नहीं बाहर भी। वो जिस समय होता 15 मिनट पहले भीड़ हो जाती पूरी, और 15 मिनट बाद फिर गायब सब। हाँ, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे लोगों की एक व्यवस्थागत मजबूरी हो गई है कि वो भीड़ बढ़ाने के लिए उसके साथ खाने का इंतज़ाम करते हैं। बहुत सारे तंबू और ये सर्कस लगे हुए हैं बड़े बड़े बाबाओं के, उनमें से अगर भोजन को आप कट कर दें तो वहाँ भीड़ नदारत मिलेगी आपको, संख्या बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ भीड़ का एक बेचारा ये ऐसा सिस्टम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे आधा घंटा घर में, 1 घंटा घर में लगाओगे, भोजन बनाने में 2 घंटे, आधे घंटे के लिए वहीं चलते हैं। ये इस विचार से बाहर आने की ज़रूरत करनी चाहिए। 99.9% उसको ग्रहण ना करें। और शिवलिंग पर जो भी चीज़ चढ़ाते हैं उसमें भी 99.9% नहीं खाना चाहिए। उस पर चढ़ी हुई चीज़ को नहीं खाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो भी प्रसाद हमने मंदिर में चढ़ाया है या निकाला है वो हमने ग्रहण नहीं करना है। नहीं करना चाहिए, तभी तो निकाला हुआ। छोड़, आपने क्या त्यागा फिर? तो परमात्मा के नाम का था है, तो फिर उन्होंने खाया कहाँ? तो आप ही परमात्मा हो गए। मतलब भाई अगर आपने चढ़ा दिया और खुद ही खा लिया तो ये तो बड़ी, मतलब ऐसा समझिए मैं आपके सामने थाली भी रखूँ और कि खाओ, सुन लीजिए, खाओ, और फिर लेके अपने उसे खा लूँ, तो आप क्या सोचोगे? सही बात। मतलब आप ये सोचोगे कि ये क्या बात हुई, ये मतलब मुझे तो कहा कि खा लो भाई। या तो वो तुमने नहीं खाया, तुम किसी को भी दो, या तुम्हारे नाम का हम किसी पशु पक्षी कहीं डाल दें तो भी कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे मन में ही बात नहीं आएगी कि ये तो इन्होंने ये क्या किया। अगर तुम्हारे नाम की थाली निकाली और तुम भी बैठे देख रहे हो, देख तो रही ना परमात्मा, तुम बैठे देख रहे हो, तुमने नहीं ग्रहण किया प्रत्यक्ष रूप से, तो अगर मैं उसे फिर मैंने उठा के खा लिया तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, ना प्रेम पैदा होगा, ना जुड़ाव पैदा होगा। ऐसा लगेगा कि ये तो उन्होंने फॉर्मेलिटी सी कर दी। तो फिर वो जो सबको देख रहा है उसका समझ में नहीं आएगी ये चीज़ क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। सही बात। तो अगर निकाल दी कोई चीज़ तो उसको निकाल ही दो फिर बस। आपने हवन किया, हवन में 1 कटोरी खीर की निकाल ली, उस कटोरी खीर में से 3 सृष्टिकृत आहुति आपने दी, बाकी जो खीर बची उसे बाकी खीर में मिला दो, वो सारा प्रसादम हो गया। वो शुभत्व का चीज़ है, क्योंकि परमात्मा को तो चढ़ा ही दिया ना, चाहे 3 चम्मच ही सही, वहाँ मात्रा की बात नहीं है। लेकिन ये कि 4 के 4 लड्डू रखो और 4 के 4 ही बैठ के बाद में 1 गिलास पानी से आप खा जाएँ तो उसका कोई हिसाब बनता नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, वो फिर वो ठीक नहीं है। उससे और आपका जो समस्या है, जो आपकी चीज़ें हैं वो यथावत ही रहती हैं। वैसे हम लोग निकाल के दे देते हैं, इसलिए मैंने कहा कंफर्म करो, थोड़ा सा पूछ लो। किसी को भी दे दो। हाँ, कई उसमें खिला देते हैं गौशाला वगैरह में। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है।
अच्छा गुरु जी, जैसे प्रसाद वगैरह निकालते हैं या जैसे परोसा निकाला तो या गाय के नाम की रोटी निकाली तो वो इमीडिएट, या जैसे कई बार क्या होता है मान लीजिए नहीं गए या नहीं दे पाए तो अगले दिन सपोज चले गए दे देने के गाय को देने के लिए, तो ठीक तो फिर वो भी नहीं है, वो तो टाइम का टाइम इमीडिएट होना चाहिए वो काम भी। इमीडिएट ना हो, थोड़ी देर से बेर में हो जाए। गाय का मोबाइल नंबर लेकर के रखो, उसको पहले फ़ोन कर दिया कि आज हमने खाने का इंतज़ाम किया है। तो देखो हमारे वाली गाय है वो तो वो पूरा अपना वाइब्रेशन मोड पे भी रहती है और वैसे भी रहती है, वो साउंड भी, वो जब उसे ज़्यादा भूख लगती है तो फुल वॉल्यूम में बात करती है वो, और जब उसे पानी वानी पीना तो तुम्हारा घर घर, मैंने कहा ये वो उस पर है, वाइब्रेशन मोड पे है, तो वो गाँव वालों ने छोड़ दिए हैं, वो यहाँ आके खाती रहती है सारा। नहीं मिल रहा है कोई गाय, कई बार जानवर नहीं है, ये सबसे अच्छा ये कि जल प्रवाह कराओ, गाय कहाँ खोजते फिरोगे। जैसे आज नहीं आई, मान लो कल आई, वो बासी का फिर जरा वो फिर, हाँ वो तो उस तिथि का आपका संकल्प है ना, वो नहीं देनी चाहिए ना, अगले दिन को बासी से हो जाता है। कोई गाय वाय कुछ भी नहीं दिखती, गौशाला ही जाते हैं हम लोग तो। नहीं या तो वहाँ चले जाओ या फिर जल प्रवाह कर दो ना, वो तो बहुत दूर है। अच्छा हाँ, तो कोई पक्षी वगैरह अब ये, हाँ ये शहरों में समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं और ये और बढ़ेंगी, ये और बढ़िया। तो देखिए कितना भी आप एक कुंटल खाना बना लो, एक घंटे में पता नहीं चलेगा कहाँ गया सब। नहीं नदी, देखिए इसमें भी समझने की का भेद है। ये इतनी पर्यावरण की चिंता, देखो मैं तो सीधी बात करता हूँ, पूरा मत मानना मेरी बात का, हमें पर्यावरण की कोई खास चिंता नहीं है। पर्यावरण की चिंता होती तो हम आज ये स्थिति नहीं होती नदियों की और गंगाओं की और नदी जो स्थिति है यमुना की। असल में क्या होता है, जो हमने भोजन डाला वो तो 5 मिनट बाद मिलेगा भी नहीं आपको पानी में। ये तो प्लास्टिक से पोल्यूशन हो रहा है, दोने मत फेंकिए, प्लास्टिक की पन्नियाँ मत फेंकिए, प्लास्टिक का सामान नहीं फेंकिए, वो तो उसमें तो हज़ारों करोड़ों जीव जंतु, छोटे मोटी मछलियाँ, ये सब पानी में रहते हैं। उनको सबको जिमा दिया आपने, सब 5 मिनट में पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया आपका। सब मिट्टी से मिट्टी में मिला, सब जो पदार्थ था पदार्थ में मिला, सब शून्य हो गया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसका, जब तक कि वो रुका हुआ जल ना हो। अगर रुके हुए जल में डाल रहे तो मत डालिए, आप झील में मत डालिए। झील में, हालांकि झील में भी जानवर होते हैं, या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी वैसे कहीं गड्ढे में नहीं फेंकना होता, इसलिए जल प्रवाह बोला जाता है। प्रवाह का मतलब होता है बहते हुए जल में छोड़ना। प्रवाह कहते हैं बहता हुआ पानी, उसका जल प्रवाह बोलते हैं। जल प्रवाह कर दीजिए, ये नहीं कहते जल में छोड़ दीजिए। अब जो इसलिए उसका अंतर आता है। फिर समुद्र में और नदियों में बड़ा फर्क है। समुद्र में जो विसर्जन किया जाता है, समुद्र उसको वापस बाहर फेंकता है, वापस बाहर फेंक देता है। नदी में ऐसा नहीं है, नदी सब ग्रहण करती हैं। तो उसको अगर आप डालेंगे, कोई भोजन की चीज़ है निमित्त, मतलब उस तरह से देख लीजिए कि ऐसा भी नहीं कि आपने 10-20 किलो का पूरा टोकरा जाकर पलट दिया और ख़राब खाना फेंक दिया, वो नहीं डालना चाहिए कभी भी। लेकिन आप छोटा मोटा ऐसा कोई एक कटोरी हलवा है, कोई ऐसे किसी चीज़ का कोई दाना है, कोई सामान है, कोई अनाज है, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो ठीक हो इस्तेमाल हो जाता है उसका, वो बचेगा नहीं, बल्कि वो बढ़िया रहता है। ये हवन की जो होती है, हवन का और जो फूल वगैरह सब लोग हम जल प्रवाह कर देते हैं। नहीं, उसको पेड़ के नीचे डालिए, उसको उसमें डालिए। नहीं, उसको कोई एक कनस्तर बना लो, उसमें इकट्ठा करते जाओ। जब 2-4 महीने में, 6 महीने में कभी ऐसे स्थान पे जाना हो जहाँ रिवर हो, नदी बहती हो, वहाँ डाल दो। आज यहीं लाए डालने के पाटा साहिब के आगे। हाँ वहाँ डाल दो। यही सरा देते, जब इधर आते थे हाँ वहाँ कर सकते हैं। ज़्यादा जल में भी ज़्यादा डालने से ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जिससे गंदगी और वो चीज़ होती हो। भोजन की बात एक अलग है, भोजन में आपने 4 पूरी डाली, एक कटोरा हलवा डाला, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो सारा ग्रास बन जाएगा जो जानवर उसमें रह रहे हैं। लेकिन उसमें आपने 2-4 कट्टे जो हैं कोयला डाल दिया, कुछ और चीज़ डाल दी, वो गलत है। उसको पेड़ के नीचे डालो आप, किसी पेड़ के नीचे डालो, पेड़ों पर छिड़क दो, तो उनके ऊपर कीट पतंगे भी नहीं लगेंगे। जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं ना, ये जो चेपा वेपा लग जाता है।